गाइस लेट अस गो फॉर स्टार्टिंग। कुछ लोग अपना पेन वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो ना करें। एंड लास्ट डे एक्चुअली मेरे ख्याल से सभी को वॉइस आ रही है। लास्ट डे वी वेट फॉर लर्निंग अबाउट स्लैंग्स। कल हमने बात की थी स्लैंग्स के ऊपर। टुडे विल बी लर्निंग सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बढ़िया सा टॉपिक यहाँ पे लर्न करेंगे। एंड द टॉपिक इज एक्चुअली अभी तक हम जितनी बातें कर रहे थे आपने देखा कि सारी चीज़ों में हम एक्शंस के ऊपर बातें कर रहे थे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अलग कुछ करेंगे। दिस इज रियली सो बैड पीपल दे जस्ट कीप कमिंग लेट। आज थोड़ा सा अलग हम कुछ करेंगे यहाँ पे बात। एंड टुडे विल जस्ट ऊपर टॉकिंग अबाउट नो एक्शन। आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सभी को? यू कैन टेल मी यस और नो एवरीवन? Yes, sir. फाइन। सो टुडे विल जस्ट ऊपर टॉक अबाउट नो एक्शन। आज हम नो एक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? सो इन द नो एक्शन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच आर ऑलवेज नो एक्शन। तो कौन कौन सी हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वेरी फर्स्ट नेम। देखिए एक्शन और नो एक्शन में क्या डिफरेंस होता है कॉमन तो आप ये समझ लीजिए कि एक्शन होता है कोई भी काम, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो सब होते हैं एक्शन। और जो काम नहीं होता है वो होता है हमारा नो एक्शन। फिर भी इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि आपको कोई भी डाउट ना हो, एक नो एक्शन की क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज सेकंड वन। एक थोड़ा सा रिवीजन होगा और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि आप रूल्स में कहीं भूल ना जाए, गड़बड़ ना कर दें, आज बहुत अच्छी तरह से आपको नो एक्शन में क्लियर कर दे रहा हूँ। तो नो एक्शन समझने के लिए कि कौन कौन सी चीजें नो एक्शन होंगी या कौन सी चीजें किस टाइप पे नो एक्शन होंगी, इनको आज का टॉपिक सब इसी के ऊपर है। तो वेरी फर्स्ट इज नेम। किसी भी चीज का जो नाम होता है वो हमेशा नो एक्शन होता है। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, या किसी भी चीज का नाम। मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल है, या कोई भी चीज जिसका हम नाम लेते हैं जिस नाम से उसको पहचाना जाता है, दैट इज ऑलवेज नो एक्शन। तो वेरी फर्स्ट नेम। सेकेंड अगर हम बात करें नो एक्शन की, देन दैट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? ऑक्यूपेशन होते हैं व्यवसाय, काम आपके। अच्छा ये भी जो होते हैं ये आपको आपके ये एक नाम होते हैं, इन्हीं से आपको पहचाना भी जाता है, पर ये आपके काम के आधार पे आपको मिलते हैं। एक तो होता है नेम जो बचपन से आपको दे दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। एक आपको आपके काम के आधार पे जो नाम मिलता है दैट इज योर ऑक्यूपेशन। जैसे मेरा नाम राजू गोला है, लेकिन काम के आधार पर मुझे एक नाम दिया गया कि मैं टीचर हूँ, तो ये मेरा ऑक्यूपेशन है। ऐसे ही आपका जो भी नाम है, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं आपका अपना नाम है, लेकिन आप स्टडी करते हैं इसलिए आप स्टूडेंट कहलाते हैं, ये आपका ऑक्यूपेशन हो गया। अर्निंग नॉन अर्निंग दोनों तरह के हो सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दैट इज कंडीशन। कंडीशंस भी हमेशा नो एक्शंस होते हैं। कंडीशंस क्या होते हैं? किसी भी मोमेंट पर आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशन, वो आपकी कंडीशन कहलाती है। जैसे अभी बारिश हो जाए और आप बाहर निकल जाए तो आप भीग जाएंगे, तो आप भीगे हुए हैं, ये आपकी कंडीशन है, ठीक है। भीगे हुए नहीं है, ये भी आपकी कंडीशन है, राइट। मान लीजिए आप बीमार हैं तो बीमार आपकी कंडीशन है, या आप वेल हैं तो वेल आपकी कंडीशन है, ठीक है। किसी की जेब कट जाए तो उस समय वो कड़का है, फ्लैट ब्रोक उसकी कंडीशन है। आप दुखी हैं, आप खुश हैं, देयर आर सो मेनी, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। आप नींद में हैं, स्लीपी हैं, ये सब आपकी कंडीशंस हैं। ये भी हमेशा नो एक्शन होती हैं। और हम बात करें देन द नेक्स्ट वन इज क्वालिटीज। क्वालिटीज आपके नेचर को दिखाती हैं, आपकी विशेषता को दिखाती हैं, आप किस तरह के पर्सन है इस बात को दिखाती हैं, या किसी भी चीज की विशेषता को दिखाने के लिए। तो क्वालिटीज ऑल्सो नो एक्शन। क्वालिटीज भी नो एक्शन होती है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, जैसे कोई ऑनेस्ट है, या कोई बहुत आउटस्पोकन है, कोई इंटेलिजेंट है ना, कोई फूल है, कोई इरिटेबल है, चिड़चिड़े लोग होते हैं, एक्सेंट्रिक हैं, सन की लोग होते हैं, सिनिक हैं, ठीक है। ये सब क्वालिटीज हो गई। नो एक्शन और एक्शन में ये तो था एक नॉर्मल डिफरेंस जो आपको मालूम पड़ा कि भाई एक्शन से होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, काम होते हैं, और नो एक्शन से चारों चीजें नो एक्शन होंगी। नेम, ऑक्यूपेशंस, कंडीशंस, क्वालिटीज, इनको आपको याद रखना है। कुछ लोगों का माइक अनम्यूट हो गया तो कृपया करके उसको म्यूट रखिए। एवरीवन प्लीज अपने माइक को म्यूट ही रखिएगा। नाउ सो नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशंस, क्वालिटीज आर ऑलवेज नो एक्शन। अब एक टेक्निकल डिफरेंस में अगर आपको समझाऊं तो ये समझ लीजिए कि एक्शंस की हम बात करते हैं तो एक्शंस में
आप आईएनजी लगाते हैं, एक्शंस की सेकंड फॉर्म करते हैं, थर्ड फॉर्म करते हैं, ये सारे काम एक्शंस में किए जाते हैं। नो एक्शन में ये सारे काम हम नहीं करेंगे। तो नो एक्शन सिंपल सा एक फिक्स वर्ड होगा, वही वर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम वर्ड्स के जरिए बोला जाएगा। तो नो एक्शन में हम किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब अगर मुझे नो एक्शन के सेंटेंस बोलने हैं तो मैं किस तरह से नो एक्शन के सेंटेंस बोलूंगा, आई हैव टू चेक इट आउट। तो नो एक्शन के सेंटेंस बोलने के लिए हमें जरूरत होती है इज, एम, आर। वीडियो स्टार्ट करेंगे तभी तो आएंगे। नाउ प्लीज एवरीवन कीप योर माइक ऑन म्यूट। अपने माइक को म्यूट पे रखिए, और वहां पे म्यूट नहीं रखा है उसके बाद बोल और आप रहे हैं। कीप योर माइक ऑन म्यूट प्लीज, जस्ट डू इट। ऐसा काम ना करें, मुझे क्लास से बाहर करना पड़ जाए किसी को। तो कीप योर माइक ऑन म्यूट ऑन। सो देयर नाउ, मैंने अभी आपको बताया कि नो एक्शंस बोलने के लिए आपको इज एम आर की जरूरत पड़ेगी। इज एम आर लगा के आप नो एक्शन के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे आपके लिए सेंटेंस बनाना है, यू के लिए बनाना है, तो यू के साथ आर लगता है। मैं आपसे प्रश्न भी पूछ सकता हूँ आर को आगे करके। तो अगर मैं आपका नाम पूछना चाहूँ, जैसे यहाँ पे अभिदीप है, और मैं उनसे कंफर्म करना चाहूँ भाई क्या आप अभिदीप हैं, तो मैं पूछूंगा आर यू अभिदीप, ऐसे करके। अगर उनको आंसर देना है तो आंसर देते वक्त आई का सेंटेंस आएगा, और आई के साथ एम लगाया जाता है, तो सेंटेंस बनेगा आई एम अभिदीप। या मना करना है तो मना कर सकते हैं, आई एम नॉट अभिदीप। यहाँ पे इज है, इज ही या शी के साथ थर्ड पर्सन के साथ लगता है। तो अगर उनका हमें सेंटेंस बनाना है तो हम उनके लिए इज के थ्रू बना सकते हैं। जैसे मैं पूछूं यहाँ पर सलोनी है, जैसे तो मैं पूछूं क्या शी सलोनी है, इज शी सलोनी। या रिचा है यहाँ पे, तो इज शी रिचा। इस तरह से मैं उनका नाम पूछ सकता हूँ। अगर उनको आंसर यस में देना है, अगर उनका आंसर यस में देना है तो हम बोल सकते हैं शी इज रिचा या शी इज सलोनी। मना करना है तो हम मना कर देंगे, नॉट लगा। तो दीज आर व्हाट इज एम आर के थ्रू आप सारे के सारे नो एक्शन के सेंटेंस बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं सभी के आपको दे देता हूँ यहाँ पे, जिसमें नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटी सभी आ जाएंगी। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, एक कोई पर्सन का नाम लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे अभी अभी पुष्पक सक्सेना ने एंट्री मारी है हमारी क्लास में। तो अभी मैं अगर पूछना चाहूँ क्या पुष्पक है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आर यू पुष्पक। अगर यस में आंसर देना है तो आई एम पुष्पक, मना करना है तो आई एम नॉट पुष्पक। ऑक्यूपेशन की बात करें, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप स्टूडेंट हैं, तो सेंटेंस बनेगा आर यू स्टूडेंट, मना करना है आई एम नॉट स्टूडेंट, यस बोलना है आई एम स्टूडेंट। देयर कुड बी सो मेनी ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे हो सकते हैं। कंडीशंस की बात करूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप खुश हो, खुश, हैप्पी कंडीशन होती है, तो सेंटेंस बनेगा आर यू हैप्पी। अगर आपको यस बोलना है तो सेंटेंस आएगा आई एम हैप्पी, और मना करना है तो आई एम नॉट हैप्पी। द सेम क्वालिटीज के ऊपर अगर हम बात करें तो सेंटेंस में पूछेंगे कि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, सेंटेंस बनेगा आर यू ऑनेस्ट। आंसर आपको यस में देना है तो आंसर आएगा आई एम ऑनेस्ट, और मना करना है तो आई एम नॉट ऑनेस्ट। इन दैट वे यू कैन गो फॉर गेटिंग ऑल द आंसर्स। तो यहाँ पे एक चीज आपने सबने क्लियरली देख ली होगी कि हम यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज नहीं कर रहे हैं। जो वर्ड है उसको वैसा का वैसा बोला जा रहा है। वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ चेंज इन दैट, कि किसी में आईएनजी लगाया जा रहा हो या किसी में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब कुछ नो एक्शन में होता ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज फिक्स ऑलवेज कि ये सब एक्शन में होगा, नो एक्शन में कुछ नहीं होगा। एसएमआर लगाइए और सेंटेंस बना दीजिए। बट नाउ द पॉइंट, अब आप नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को। बाकी तो वैसे आपको वीडियो भी इसका मिल जाएगा, पर आप नोट करिए अपनी सारी चीजों को। इज एम आर का इस्तेमाल हम करते हैं नो एक्शन के लिए, लेकिन इज एम आर का जो इस्तेमाल होता है नो एक्शन के लिए वो सिर्फ प्रेजेंट में होता है। तो अभी प्रेजेंट के आप सेंटेंस बनाना चाहें तो आप इज एम आर के साथ बना सकते हैं, बाकी और सिचुएशन में आप नहीं बना सकते। तो बाकी सिचुएशन में कैसे सेंटेंस बनाएंगे हम नो एक्शन के, लेट अस टॉक अबाउट, फर्दर बात करते हैं। मान लीजिए मुझे बाकी सिचुएशंस में बनाना है, मैं चलता हूँ पास्ट में। पास्ट में मुझे अगर नो एक्शन का सेंटेंस बनाना है तो फिर पास्ट में इज एम आर की जगह यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा वॉज और वर्क। तो वॉज और वर्क आप यहाँ पे लगाएंगे तो पास्ट के सेंटेंस आप बना पाएंगे। अब यहाँ पे ये आपको क्लियर कर दूं कि वॉज और वर्क लगते किसके साथ है। तो जिसके साथ प्रेजेंट में इज और एम आता है उनके साथ तो वॉज लगेगा पास्ट में, और जिसके साथ प्रेजेंट में आर आता है उसके साथ वर लगेगा पास्ट में। तो अब याद करो, प्रेजेंट में आप आर किसके साथ लगा रहे थे, यू के साथ, यू के साथ आर लगा रहे थे। तो फिर पास्ट में यू के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब अभी हम जैसे प्रेजेंट में पूछ रहे थे भाई क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर। अगर इस सेंटेंस को मैं पास्ट में पूछूंगा तो मैं पूछूंगा वर यू डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर थे। जस्ट बी क्लियर विद द सेंटेंसेस, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप इन चीजों को लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। तो अगर मुझे पास में आपसे सेंटेंस पूछना है कि आप डॉक्टर थे, तो सेंटेंस बोलूंगा वर यू डॉक्टर। ठीक है, और ले लेता हूँ ऑक्यूपेशन, क्या आप टीचर थे, वर यू टीचर।
कंडीशन ले लेते हैं, क्या आप खुश थे, वर यू हैप्पी, क्या आप सैड थे, वर यू सैड, ठीक है। फ्लैट ब्रोक एक कंडीशन होती है। ब्रोक होते हैं लड़के जिनके पास पैसे नहीं है, जेब में खाली हो गए। अब ऐसा नहीं है कि आप उनको गरीब बोलोगे, हो सकता है कि बहुत अमीर इंसान है, क्योंकि कंडीशन की बात हो रही है। हो सकता है कि आप बहुत अमीर इंसान है और कहीं पे भीड़ में आप जा रहे थे, आपकी पॉकेट कट गई, तो अमीर तो आप हैं, पर उस समय आप बिल्कुल कट गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उस समय आप ब्रोक है। और बिल्कुल ब्रोक है तो आप फ्लैट ब्रोक बोल सकते हैं। तो अगर ये वाला सेंटेंस हमें पूछना है आपके लिए, देन वी गो फॉर आस्किंग आर यू फ्लैट ब्रोक। यू कैन से अगर आप हैं तो आई एम फ्लैट ब्रोक, और नहीं है तो आई एम नॉट फ्लैट ब्रोक। यही सेंटेंस अगर मैं आपसे पास में पूछूंगा तो पास के लिए वर का इस्तेमाल किया जाएगा, एंड द सेंटेंस विल बी वर यू फ्लैट ब्रोक। आंसर आपको यस में देना है। तो आंसर देते वक्त क्योंकि आई का इस्तेमाल होगा, तो आई के साथ आप जानते हैं कि आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज फ्लैट ब्रोक, या मना करने के लिए आई वॉज नॉट फ्लैट ब्रोक। सेम अगर आप ही के लिए या शी के लिए सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहां पे वर का इस्तेमाल ना होके वॉज का इस्तेमाल होगा। एवरीवन अगेन आई एम स्पीकिंग, मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ, तो आप कृपया करके चीजों को लिखने सर में फ्लैट जल्दी बोर्ड की स्पेलिंग बता दीजिए। BROKE ब्रोक होता है, उसके साथ फ्लैट लगा दिया जाता है, तो वर्ड इज ब्रोक, BROKE, ठीक है। चलो सो नोट करते चलिएगा अपने पास सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से नहीं बनाए जाते, दैट विल बी ब्रोक। सो ब्रोक की बात कर रहे थे, अभी पास में हमने सेंटेंस बनाया ही के साथ, तो वॉज लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक क्वालिटी ले लेता हूँ, मान लीजिए क्वालिटी की बात करते हैं, और कुछ लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं। अगर मैं एक्टिव की बात करूँ तो आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, तो प्रेजेंट में बनेगा आर यू एक्टिव। यही सेंटेंस अगर मैं पास में पूछूंगा क्या आप एक्टिव थे, तो सेंटेंस बनेगा वर यू एक्टिव। लेकिन यही सेंटेंस अगर मैं ही के लिए पूछूंगा पास्ट में, प्रेजेंट में होगा इज ही एक्टिव, और पास्ट में पूछूंगा तो बनेगा वॉज ही एक्टिव। तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस फॉर ही एज वेल। अभी देखो प्रेजेंट के सेंटेंस हो गए, पास्ट के सेंटेंस हो गए। अभी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं आपको सेंटेंस लिखा दे रहा हूँ, जस्ट गो फॉर राइटिंग। प्रेजेंट के सेंटेंस बनेंगे आपके आर यू नो एक्शन और इज ही नो एक्शन कर। अगर यू के लिए बनाना है तो आर यू नो एक्शन, और ही और शी के लिए बनाना है तो इज ही नो एक्शन। पास के सेंटर बनाने हैं, यू के लिए बनाना है तो बनेगा वर यू नो एक्शन, और अगर ही शी के लिए बनाना है तो बनेगा वॉज ही नो एक्शन। वर यू नो एक्शन एंड वॉज ही नो एक्शन। तो होप सो आपने लिख लिया है। अभी हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट की बात हो गई हमारी, पास्ट की बात हो गई हमारी, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट फ्यूचर। अब हमें फ्यूचर की बात करनी है। सो लेट अस टॉक इन फ्यूचर। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, व्हाट सेंटेंस विल बी दैट। अभी मुझे फ्यूचर में बोलना है कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, नो एक्शन की बात हो रही है, तो किस तरह से मैं ये फ्यूचर का सेंटेंस बनाऊंगा, दैट वी हैव टू डू। क्या कोई बता सकता है आप में से किस तरह से फ्यूचर का सेंटेंस बनाया जा सकता है? एनीबॉडी कैन यू टेल मी हाउ वी कैन मेक द सेंटेंस इन फ्यूचर? ऑल पीपल आर प्रेजेंट हियर। Either you can go for writing the sentence or you can unmute yourself and you can speak. या तो आप सेंटेंस लिख दीजिए या फिर अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हैं। सो फ्यूचर में हमें सेंटेंस बनाना है, तो किस तरह से हम नो एक्शन का सेंटेंस फ्यूचर में बनाएंगे, दैट वी हैव टू चेक आउट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर सेंटेंस। इफ यू कैन टेल मी, प्लीज गो फॉर राइटिंग द सेंटेंस इन द चैट बॉक्स, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन स्पीक। वेटिंग फॉर योर सेंटेंस। फ्यूचर में नो एक्शन का सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। I shall be a teacher. I shall be a teacher. Very nice. हिरा बोल रही हैं? हिरा आजकल ना हमने थोड़ा शेल का इस्तेमाल फ्यूचर में करना बंद कर दिया है, so you only can go for using will. Okay. इससे आपका काम बन जाएगा, because Okay, sir. शेल का इस्तेमाल आजकल हम कर नहीं रहे हैं। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. It's very good. You went for telling. मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया। So अगर हमें फ्यूचर में लेके जाना है तो फ्यूचर में विल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन नो एक्शन क्योंकि हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो नो एक्शन बोलने के लिए हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके साथ बी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस बी? ये बी क्या है? अब इस बी को थोड़ा सा समझते हैं। दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बी इज वन ऑफ द most important concept or the topic or the word of English
अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर लिया। लेट मी टेल यू कि आप ये देखेंगे कि बी के साथ इंग्लिश के लगभग 70% सेंटेंस बनते हैं। 70%। कैसे? लेट मी टेल, किसी भी लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव का एक भी सेंटेंस बी के बिना नहीं बनता, तो 50% का तो कम से कम ये भी चला गया। अब एक्टिव में भी हम बात करें तो यहाँ पे भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्शन की बात, एक होता है नो एक्शन की बात। तो नो एक्शन कम से कम 20% का तो होता ही है, और नो एक्शन का भी एक भी सेंटेंस बी के बिना नहीं बनता। तो 20% नो एक्शन ले लीजिए, 50% पैसिव ले लीजिए, ये सभी की सभी बी के साथ ही बनेंगे। बी के बिना इनका कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। तो बी के लिए आप इतना समझ लीजिए, बी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और क्या है बी, क्या करना है इस बी का, तो ये समझ लीजिए अभी हाल फिलहाल में कि जब भी कहीं पर भी, मेरा सेंटेंस गौर से सुन लीजिएगा, जब भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर हम बी नो एक्शन का कोई भी सेंटेंस अगर बनाते हैं तो वो सेंटेंस बी के बिना नहीं बन सकता। दिस इज द यूज ऑफ बी। अगर आप कोई भी सेंटेंस नो एक्शन का बनाने वाले हैं तो नो एक्शन बी के बिना नहीं बोला जा सकता। क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? दिस इज Yes, sir. वेरी गुड, दैट वन ऑफ द पर्सन हैज अंडरस्टूड। क्या बाकी लोग भी समझ रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को कि बी के बिना Yes, नो sir. एक्शन का कोई भी Yes, सेंटेंस sir. नहीं बोला जा सकता। एनी सेंटेंस, एनी Yes, सिंगल sir. सेंटेंस कैन नॉट बी स्पोकन विदाउट Yes, बी। sir. अब यहाँ पे कई बार लोगों को इस तरह के डाउट्स भी आते हैं, जैसे अगर आप प्रेजेंट का सेंटेंस देखें और वहां पे हमने बनाया था आर यू डॉक्टर, तो इसमें तो बी आ ही नहीं रहा, और अभी हम कह रहे हैं कि बी के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो फिर इसमें क्या चक्कर है? ये यहाँ पे आर यू डॉक्टर में Sir, बी क्यों नहीं आ रहा? बी के sir, ही R रूप है is सर B. एजेएमआर बाजवर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, फाइन फाइन, एजेएमआर बाजवर आई बी के रूप है सर। वेरी गुड। तो भूपे बस थोड़ा सा आपने बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस दिखाया। एक काम और करिएगा, इसको वाजवर मत बोलिएगा, इसको वॉज और वर बोलिएगा ना। वाज चील अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो इसको ना थोड़ा सा राउंड करके इसको ना वॉज एंड वर, ठीक है? चलो, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी बी की फॉर्म्स होते हैं। अगर कहीं पे इज लगा है, वॉज लगा है, वर लगा है, तो आप समझ लीजिए ये सभी बी है, और इसीलिए ये नो एक्शन के साथ आ पा रहे हैं। अगर ये बी नहीं होते तो नो एक्शन के साथ आ भी नहीं पाते। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर कहीं पे इज लगा है या एम लगा है या आर लगा है या वॉज या वर लगे हैं तो ये भी बी के रूप होते हैं। अभी क्या है, बी जो है ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आता है। सिंपल प्रेजेंट में नो एक्शन का सेंटेंस आप बनाओगे तो सिंपल प्रेजेंट में बी इज एम आर के फॉर्म में आ जाता है, सिंपल पास्ट में बी वॉज वर के फॉर्म में आ जाता है। इन दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जगहों पे बी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है, जो बी ओरिजिनल है। अब मैं इसके भी आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, उनसे आप समझ जाएंगे। जैसे फ्यूचर में इज एम आर और वॉज वर प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हमने छोड़ दिए, जहाँ पे इज एम आर और वॉज वर है। अब इनके अलावा बाकी सारी जगहों में भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, जिनके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ चलूंगा। पहली बात हम फ्यूचर में करते हैं, तो फ्यूचर में बिल के साथ बी लगाया तभी नो एक्शन लग पाएगा। अगर नो एक्शन लगा रहे हैं तो बी लाना ही पड़ेगा, अगर बी नहीं लगाया तो नो एक्शन का सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे मैं सिंगर बनूंगा, आई विल बी सिंगर। मैं इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी इंजीनियर। मैं टीचर बनूंगा, आई विल बी टीचर। लेकिन आई विल टीचर ये सेंटेंस आप नहीं बोल सकते, क्योंकि टीचर नो एक्शन है, इसलिए बी आपको लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा आई विल बी टीचर। डांसर बनूंगा, आई विल बी डांसर। लेकिन अगर वहां पे डांसर वर्ड ना आ रहा हो, सिर्फ डांस आ रहा हो, तो डांस एक्शन होगा। अपने माइक को म्यूट कर लीजिए एवरीवन प्लीज, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। सो डांसर नो एक्शन है तो यहाँ पे बी लगेगा, लेकिन डांस वर्ड अगर हमें यूज करना हो तो सिंपल आई विल डांस हो जाएगा, क्योंकि डांस एक्शन है, इसलिए इसके साथ बी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डांसर होता कि मैं डांसर बनूंगा तो आप बोलेंगे आई विल बी डांसर, बी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट्स लुक फॉर सम अदर एग्जांपल्स। दूसरे एग्जांपल्स को गौर करते हैं। यू शुड, आपने सभी ने शुड सीखा था, मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। शुड एक्चुअली एडवाइस के लिए होता है। अगर मैं किसी को एडवाइस करूं आपको स्टडी करनी चाहिए, तो स्टडी जो है एक्शन है, तो यू के साथ सीधे हम लगा देंगे यू शुड स्टडी।
आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस एक्शन होता है, यू शुड प्रैक्टिस। लर्न करना चाहिए, यू शुड लर्न। डांस करना चाहिए, यू शुड डांस। सिंग करना चाहिए, यू शुड सिंग। लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर नो एक्शन ऐड करूं। तो नो एक्शन अगर ऐड करना है, जैसे सिंगर की बात करते हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं सलाह दूं नो एक्शन की, तो नो एक्शन की अगर मैं सलाह यहाँ पे देना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बी लगाते ही मैं यहाँ पे नो एक्शन इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो दिस इज व्हाट नो एक्शन। यू शुड बी, और उसके बाद अब आप नो एक्शन लगा सकते हैं। तो अब आप सलाह दे सकते हैं, भाई आपको सिंगर बनना चाहिए, यू शुड बी सिंगर। आपको टीचर बनना चाहिए, यू शुड बी टीचर। पायलट बनना चाहिए, यू शुड बी पायलट। आपको इंटेलिजेंट बनना चाहिए, शुड बी इंटेलिजेंट। आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट। ऐसे करके आप सलाह दे सकते हैं। तो अगर आपको शुड के बाद लगाना है तो सिंपल आप एक्शन लगाएंगे, लेकिन अगर नो एक्शन आपको लगाना है तो वहां पे आपको बी रखना ही पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड सम अदर एग्जांपल्स। यूज्ड टू, मैंने यूज्ड टू भी आपको सिखाया। यूज्ड टू के थ्रू आप पास की वो चीजें बोलते हैं जो पहले आप क्या करते थे पर अब नहीं करते। नॉर्मली आपको ये सिखाया था कि टू के बाद आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई यूज टू करके आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। और मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड बाइसाइकिल। और मैं मार्केट जाया करता था, यूज टू गो टू मार्केट। या मैं पेंसिल यूज किया करता था, यूज टू यूज पेंसिल। तो इस तरह से ये सारे एक्शन आ रहे हैं, तो हमने टू के बाद सीधे इनको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दिया। लेकिन मान लीजिए मुझे इनके साथ नो एक्शन यूज करना है। जैसे मैं आपको बोलूँ भाई मैं नॉटी हुआ करता था, तो नॉटी जो है वो नो एक्शन है। नॉटी इज द क्वालिटी, और क्वालिटी नो एक्शन होती है। तो भाई नॉटी नो एक्शन है, तो मैं खाली यूज टू के बाद डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकता, क्योंकि नो एक्शन है तो मुझे इसके साथ बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड आई स्पीक, आई यूज टू बी नॉटी। ठीक है, अब आप चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं। मैं ब्रेव हुआ करता था, आई यूज टू बी ब्रेव। मैं क्लेवर हुआ करता था, आई यूज टू बी क्लेवर। मैं डोसाइल हुआ करता था, डोसाइल बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, आई यूज टू बी डोसाइल। मैं शाय हुआ करता था, शर्मीले लोग होते हैं शाय, तो आई यूज टू बी शाय। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी थोड़ा समझिएगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। वेरी गुड, ऑल द पीपल आर डूइंग वेल। सबके सेंटेंस में देख रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। want to, want to आपने सीखा हुआ है, और want to यहाँ पे भी टू के बाद आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, सेंटेंस आपके बन जाएंगे एक्शन वाले। जैसे भाई मैं चाय पीना चाहता हूँ, वांट टू टेक टी। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, वांट टू गो टू मार्केट। इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे तो स्पीक एक्शन है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे नो एक्शन लगा दूँ, तो नो एक्शन के लिए अगेन द सेम थिंग आई हैव टू डू, मुझे बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, स्पीकर नो एक्शन है, तो फिर मुझे यहाँ पे बी लगाना पड़ा। एंड आई स्पीक द सेंटेंस, आई वांट टू बी इंग्लिश स्पीकर। आप चाहे तो चैट बॉक्स में भी अपने सेंटेंस लिख सकते हैं, आई जस्ट गो फॉर चेकिंग दैट आउट, मैं उनको देखता रहता हूँ। तो आई बी लेटिंग यू नो अगर कोई मिस्टेक होती है। तो आई वांट टू बी स्पीकर। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, आई वांट टू बी डांसर। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, कैसे आई वांट टू बी एक्टर। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, आप कह सकते हैं आई वांट टू बी पायलट। तो इन दैट वे यू कैन गो फॉर मेकिंग द सेंटेंस विद वांट इज वेल। और ले लेते हैं कुछ एग्जांपल जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे सिंपल वांट का है, लेकिन चूंकि ही के लिए है और ही के साथ एस लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, सो दैट यू शुड बी क्लियर कि रूल किसी के साथ बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक्शन का रूल था, ही के साथ वांट्स कर दिया। लेकिन नो एक्शन है तो फिर आपको यहाँ पे बी लगाना पड़ेगा। जैसा आपने कहा भाई ही जो है ना, ही क्या बनना चाहता, ही प्लम्बर बनना चाहता। प्लम्बर होते हैं ना, नल वगैरह का काम करते हैं, ही प्लम्बर बनना चाहता है, तो बोलेंगे ही वांट्स टू बी प्लम्बर। ठीक है, या ही इंजीनियर बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी इंजीनियर। या ये अकाउंटेंट बनना चाहता है, ही वांट्स टू बी अकाउंटेंट। जैसे होगा फर्दर हैव टू, मैं आपको सिखा चुका हूँ, हैव टू कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है जब आप मजबूरी में कोई काम करते हैं। नॉर्मली तो हैव टू के बाद फिर से वही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर चूंकि बात आज हम कर रहे हैं नो एक्शन की, सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर विद दिस कि नो एक्शन है तो फिर हमें यहाँ पर बी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। Without B, we cannot go for using no action here. So let us go for using B here. I have to be. अब आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कई बार मुझे करप्ट बनना पड़ता है, I have to be corrupt. कई बार मुझे जिद्दी बनना पड़ता है, I have to be stubborn. ठीक है, कई बार मुझे dishonest बनना पड़ता है, I have to be dishonest. ये सारी क्वालिटीज की बात कर रहा था मैं, नो एक्शंस। लेट्स लुक फॉर सम अदर एग्जांपल। आई ट्राई टू, ट्राई टू के बाद भी आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पर चूंकि आपको नो एक्शन लगाना है तो बी लगाइए और नो एक्शन के सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं ईमानदार बनने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। ठीक है,
मैं ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, ही ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट। देखिएगा मैंने ही के साथ ट्राइज बोला है क्योंकि एस और एस का कॉन्सेप्ट होता है, द सेम इज गोइंग ऑन, ही ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट। इन दैट ऑल यू कैन सी कि देखिए कहीं पर एक्शन लगता हो, कुछ भी लगता हो, दैट इज ओके। पर अगर हमें नो एक्शन वहां पे लगाना है तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं सब में, सिर्फ हमें वहां पे बी चाहिए। मैंने आपको कई सारे एग्जांपल दिए और भी आप बहुत सारे आगे देख सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं। आगे भी आप जितने टॉपिक सीखेंगे उन सब में भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। दो जगह फिक्स है, एक सिंपल प्रेजेंट जहाँ पे बी इज एम आर की फॉर्म में आता है, एक सिंपल पास्ट जहाँ पे बी वॉज वर के फॉर्म में आता है। इन दो जगह को छोड़ दिया है तो बी फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ही है, यू कैन चेक आउट, यू कैन राइट डाउन। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीजें हम लिखेंगे ताकि आप उनको घर पे भी कर सकें। राइट डाउन सम द होमवर्क, जल्दी से लिख लीजिए, 6 मिनट है हमारे पास बाकी, तो कुछ होमवर्क लिख लीजिए जिनमें आप नो एक्शन के सेंटेंस बनाएंगे। अ पर्सन शुड बी, देखो मैंने बी के बाद जगह खाली छोड़ी है, तो बी के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी नो एक्शन फिट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया पर्सन शुड बी, एक पर्सन को होना चाहिए, तो एक पर्सन को कैसा होना चाहिए ये आप बता सकते हैं कोई भी आगे क्वालिटी लगा के बी के बाद। व्हाट डू यू वांट टू बी, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया भी आप क्या बनना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आप बनना चाहते हो बता सकते हो। लेकिन याद रखना जो भी आप बनना चाहते हो वो ऑक्यूपेशन होगा और ऑक्यूपेशन नो एक्शन होता है। तो बी आप लगा के ही बताएंगे, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दिस, जो भी आप बताना चाहते हैं। ही वांट्स टू बी लिख दीजिएगा, दो चार नो एक्शन और ही के लिए सेंटर बना दिए थे। समटाइम्स आई हैव टू बी, कभी कभी मुझे बनना पड़ता है, तो कभी कभी आपको क्या बनना पड़ता है वो आप नो एक्शन यहाँ पे लिखकर बता सकते हैं। I wanted to be but I couldn't be, मैं आपको wanted और could दोनों ही पढ़ा चुका हूँ। I wanted to be मतलब मैं बनना चाहता था, जैसे मैं बोलूँ मैं डॉक्टर बनना चाहता था, I wanted to be doctor but I couldn't be doctor, मैं बन नहीं पाया डॉक्टर। ठीक है, मैं सिंगर बनना चाहता था पर मैं सिंगर बन नहीं पाया। I wanted to be singer but I couldn't be singer, I wanted to be pilot but I couldn't be pilot, I wanted to be politician but I couldn't be politician। तो ये सेंटेंस है कि मैं ये बनना चाहता था पर वो बन नहीं पाया। तो बी के बाद दोनों जगहों पे यहाँ पे जो बी लगा हुआ है उसके बाद आपको नो एक्शन फिट करना है। ही यूज्ड टू बी लिखते जाइएगा जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको कुछ नो एक्शन भी लिखा दूंगा बिकॉज वी डोंट हैव मोर टाइम। ही यूज्ड टू बी, इसमें बताया गया भाई ही हुआ करता था, तो ही क्या हुआ करता था वो बता दीजिए। ही यूज्ड टू बी नॉटी, ही यूज्ड टू बी शाय, ही यूज्ड टू बी नोटोरियस, ही यूज्ड टू बी व्हाटएवर यू फील लाइक स्पीकिंग। आई एम तो सिंपल है, ये एम बी का फॉर्म होता ही है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। मैं क्या हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं लिटरेट हूँ, जो भी आप बताना चाहें। He was, ये पास के लिए हो गया। एंड विल यू बी, ये फ्यूचर का क्वेश्चन हो गया। फ्यूचर में अगर आप पूछना चाहें कि आप डॉक्टर बनोगे, विल यू बी डॉक्टर, क्या आप इंजीनियर बनोगे, विल यू बी इंजीनियर, एंड दैट विल राइट इन द फ्यूचर। तो आप लिख लीजिए इन सारे सेंटेंस को, फिर मैं आपको कुछ न्यू एक्शन लिखाता हूँ। जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टोटल 4 मिनट ही बचे हुए हैं। राइट इट फास्ट। I have written, sir. वेरी गुड, विल यू वेटिंग फॉर? I have written, sir. गुड गुड। I have written, sir. I have written, sir. Fine, so just I'm moving further, आगे बढ़ते हैं। Hope so you all the people have written and I'll tell you some of the no action जिनको आप इनमें यूज करिएगा और कुछ सेंटेंस बना लीजिएगा। सेल्फिश, सेल्फिश तो आप जानते ही हैं, सेल्फिश कौन होते हैं? बहुत ही मतलबी लोग, स्वार्थी लोग, है ना। आजकल की दुनिया में वैसे बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग मौजूद हैं और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है, हर क्वालिटी के लोग सेल्फिश मिल जाते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि आजकल गर्ल्स बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। ये देखो, ये बेचारा यही इसके लिए आइसक्रीम लेकर आया और उसी को नहीं आइसक्रीम खिला रही है, खुद खाई जा रही है। गर्ल बहुत सेल्फिश हो गए, बड़े मतलबी हो गए, कैसे किसी के खाए कोई। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं लेथार्जिक। ये तो लड़कों के साथ भी होता है, बहुत आलसी हो गए, सुस्तीले बिल्कुल। लेथार्जिक, घर में पड़े रहो, लॉकडाउन ने तो सबको लेथार्जिक कर दिया। घर पे पड़े 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 सब सुस्तीले हो गए, काम काम क्लास काम भी काम। सर, हाँ क्लास भी सर बिस्तर पे ही सो के कर लेते हैं। हाँ, क्लास भी बिस्तर पे सो के कर लेते हैं, सही है। ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस उठने होने वो मन ही नहीं करता है। बारिश आ जाएगी, अभी दीप तो नहा लेंगे, वरना हम नहाने भी नहीं जा रहे। सही है, आलसी लोग, लेथार्जिक। और लिखते हैं, जल्दी लिखना है, 2 मिनट रह गए। डोसाइल, डोसाइल होता है बहुत सीधे सीधा, बिल्कुल गाय की तरह सीधा। गाय होती है ना बहुत सीधी, कुछ गाय मरखनी भी होती है, सीमी मार देती है, पर फिर भी बोलते तो उनको सीधा ही है।
तो डोसाइल बिल्कुल सीधा साधा। ऑब्स्टिनेट, गऊ। हाँ गऊ, गऊ। वो डोसाइल होता है गऊ, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। बहुत सारे लोग जिद्दी होंगे आप में से, तो ऑब्स्टिनेट होते हैं जिद्दी लोग। ट्रेटर, ट्रेटर होता है देशद्रोही, गद्दार। यूपी गद्दार, मैं बता रहा हूँ ट्रेटर का मतलब गद्दार। I'm not traitor, sir. अच्छा, you are not traitor, but I'm just telling, I'm not telling you are traitor, I'm telling traitor means gaddar. So you written all the things: selfish, lethargic, docile, obstinate and traitor. और लिखते हैं कुछ, जल्दी से लिखें, 1.5 मिनट बचा है बस। क्लमजी, कुछ लोग होते हैं बेसहुर, किसी चीज का ढंग नहीं है, खाने पीने का ढंग नहीं, सब उल्टा सीधा करते हैं, कुछ खा रहे हैं इधर गिरा रहे हैं उधर गिरा रहे हैं, कपड़े उपड़े ढंग से नहीं पहन पाते, ऐसे लोग होते हैं क्लमजी, बेसहुर बिल्कुल, जिनमें कोई प्रॉपर तरीका नहीं काम को करने का। माइक को म्यूट करके रखें भैया, आपकी आवाज आपकी कहानी घर घर की यहाँ पे सुनाई पड़ रही है। I used to be clumsy, sir. अच्छा, फुगेटफुल, कुछ लोग होते हैं फुगेटफुल, गजनी, भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता कुछ भी। द पीपल आर नोन एज फुगेटफुल, भुलक्कड़ लोग जो होते हैं। स्टबर्न, स्टबर्न भी जिद्दी होते हैं, अड़ियल, जैसे वो डोसाइल होता है ना गऊ, स्टबर्न होता है म्यूल, खच्चर जो होते हैं ना, खच्चर, वो म्यूल बोलते हैं उनको इंग्लिश में, वो होते हैं स्टबर्न, अड़ जाते हैं, कहीं पे भी अड़ गए तो अड़ गए। गधे और घोड़ों के बीच की प्रजाति होती है म्यूल। पैट्रियट, पैट्रियट होते हैं देशभक्त। अब जल्दी से लिखिए, बंद होने वाला, किसी भी मोमेंट में बंद हो जाएगा सेशन। पैट्रियट होते हैं देशभक्त। वेन, वेन होते हैं जो अपने लुक पे, अपने अपीयरेंस पे बहुत घमंड करते हैं, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, बड़ा हैंडसम। लड़के कहाँ करते हैं, लड़कियां करती हैं, फेयर एंड लवली लगाई है, मैं वेन हूँ। चलो, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट होते हैं बहुत ही लिबरल लोग, बहुत ही ज्यादा, मैं कैसे बताऊं, जैसे मैं हूँ मॉडेस्ट ना, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दूं पर मैं उसका एहसान नहीं मान लेता कि यार मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान किया, ऐसा कुछ नहीं करता, मॉडेस्ट लोग। तो ये है आपके सारे नो एक्शन, इनको